चलो भाई, अब ड्रैगोज रूल कर लेते हैं, ठीक है। इन चारों के बॉन्ड एंगल कंपेयर करने हैं, बॉन्ड एंगल। अब अपने बॉन्ड एंगल के चौथे रूल के हिसाब से हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बड़े बॉन्ड एंगल के लिए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो अगर इन चारों में बोलें तो ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, यानी बॉन्ड एंगल भी कम होना चाहिए, बिल्कुल होता भी यही है। ये ज्यादा, कम, कम और कम। तो भाई फिर इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि जब इनके एक्चुअल बॉन्ड एंगल देखे तो भाई साहब साइंटिस्ट का माथा ठनक गया। जब इनके एक्चुअल बॉन्ड एंगल्स, इनकी वैल्यू देखी, ये देखो यहां पर ये 160 डिग्री था, इसके बाद धड़ाम से ये गिर गया ऑलमोस्ट 94 डिग्री पे, 13 डिग्री का डिप आ गया। हमने देखा था जब लोन पेयर आ रहा है, मिथेन में एंगल था 109.5, एक लोन पेयर आया अमोनिया में 2.5 डिग्री कम हुआ था, वाटर में एक और लोन पेयर आया तो और 2.5 डिग्री कम हुआ था। तो यार भाई मतलब इन चीजों की वजह से 105 वगैरह के आसपास रहे ना, उसी रेंज में तो रहेंगे। ये तो एकदम 91, 92, 93 इस वाली रेंज में आ गए, इतना ज्यादा गिरा है बॉन्ड एंगल। यानी इसका मतलब है कि कोई और फैक्टर भी यहां पे वर्क कर रहा है। ये वैल्यूज अपने को याद नहीं करनी, पर एक रेफरेंस के लिए रहता है कि इतना ज्यादा बॉन्ड एंगल गिरा है, यानी कोई और फैक्टर है। अब हम यहां से पढ़ेंगे ड्रैगोज रूल। तो पूरे सिलेबस जेई एडवांस तक ड्रैगोज रूल आपको ऐसे याद रखना है, नो हाइब्रिडाइजेशन। हाँ भाई, नो हाइब्रिडाइजेशन, यानी नाइट्रोजन फैमिली में इसके नीचे के तीन, यानी नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब, ठीक है, और ऑक्सीजन के नीचे वाले तीन, ओम शांति से टीपो का टी, ठीक है भाई, इनके हाइड्राइड्स। तो यानी इसमें क्या बनेगा? PS3, ASS3, SbS3, ये हो गए इनके हाइड्राइड, H2S, H2Se, H2T, ठीक है। तो ये जो 6 भाई लोग हैं, इन 6 भाई लोगों में ये पाया गया है कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अगर मैं आपसे अभी 2 मिनट पहले ये पूछता कि PS3 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो आप दोनों मेथड से कर लेते, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर से कर लेते तो sp3 आता, या हाफ ऑफ 5 प्लस 3 माइनस 0, जो अपने दोनों मेथड है हर बच्चा कर लेता। तो इन सबके हाइब्रिडाइजेशन आप लोग निकाल लेते, ये H2 होगा ना, आप इनके सबके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते sp3 sp3 sp3। लेकिन यहां पर यह पाया गया है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, यानी भाई साहब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं, यानी प्योर s रहेगा और प्योर px py pz रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन में भैया क्या कर लेते थे, आपने s px py pz इन चारों को मिलाया, घड़ 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 करके मिक्स किया और फिर फेंका, और 4 उठाए 4 लौटाए। तो अगर आपने 4 ऑर्बिटल्स पिक किए थे तो आपको 4 sp3 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 मिल जाते हैं। वो सारी कहानी अपने को पता है, पर ये कह रहे हैं यहां मिक्सिंग नहीं हुई, S ऑलमोस्ट S रहा और वो तीनों px py pz भी ऑलमोस्ट px py pz ही रहे। तो इसका मतलब ये हुआ बंधु कि जो पियो जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं, वो आपके बन रहे हैं प्योर px py और pz से। अरे सही हो जा, ठीक है। और बॉन्ड्स तो बन रहे हैं भैया प्योर वाले से, ठीक है। और जो आपका लोन पेयर है, लोन पेयर है ऑलमोस्ट प्योर एस के अंदर। बॉन्ड भाई साहब बन रहे हैं px py pz, तभी तो ये एंगल 90 डिग्री के आसपास का है। यही तो देखा अपन ने यहाँ पे, ये एंगल ऑलमोस्ट 91, 92, 93 के है ना। तो यानी प्योर px py और pz तो बॉन्ड बना रहे हैं, और जो प्योर एस है वो लोन पेयर को रख रहा है।
एक बार इतना डाइजेस्ट करो, एक बार ये देखो ये पल्ले पड़ा क्या, नो हाइब्रिडाइजेशन। मैं चुप हो रहा हूं 30 सेकंड के लिए, एक बार जरा देखो ये। हाँ भाई, आया ये। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई साहब हमें पता चलने का आसान जवाब तो है पढ़ के। ठीक है, पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, देखें, कंडीशंस फॉर ड्रैगोस रूल। तो कंडीशन में ये भैया क्या कह रहे हैं, नंबर वन, नंबर वन, सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम जो है वो मोर देन और इक्वल टू थर्ड पीरियड का होना चाहिए। अभी अपन एकदम बेसिक लेवल पे कर रहे हैं, इस पे मैं और चेंजेस करूंगा, फिलहाल अपन इतना करते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का होना चाहिए। ठीक है, वो देखिए अपन ने थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का। और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, और सराउंडिंग एटम जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई 2.5 से कम रखो। ठीक है, 2.5 से कम रखो, इनफैक्ट इक्वल भी नहीं, 2.5 से कम रखो। तो सेंट्रल एटम की ये दो कंडीशन है, सराउंडिंग एटम की ये दो कंडीशन है। जरा देखो इनमें मैच कर रही है क्या? मान लो इस पे आ जाओ, ये सब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के, हाँ लोन पेयर है, हाँ इसके पास इन, अबे इनके पास एक लोन पेयर है, इनके पास दो लोन पेयर है। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। ठीक है, पॉलिंग पे। तो यानी ये तीनों कंडीशंस ये वाले सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? तो यानी यहां पर लग गया ड्रैगोस रूल। इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, प्योर ऑर्बिटल ने तो बॉन्ड बनाए हैं और प्योर एस ऑर्बिटल ने लोन पेयर को रखा है। आया भाई? ठीक है, तो अब बात आ रही है कि ऐसा हुआ क्यों, मतलब ना ये ऐसा क्यों हुआ कि भाई ये मॉलिक्यूल को क्यों सपना आया कि मुझे हाइब्रिडेशन करनी है नहीं करनी? तो देखो सीधी बात होती है, अपना तो वही वाला फंडा रहता है कि अपना फायदा होना चाहिए। ठीक है भाई, तो अब देखो वही वाली प्रोसेस है। एनर्जी का मतलब, हमारी भाषा में एनर्जी का मतलब है लोन या कर्जा। किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, तो इसका मतलब मुझे लोन लेना पड़ा है, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। ठीक है, और अगर किसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब मेरा लोन माफ हो रहा है, मेरा कर्जा माफ हो रहा है। एकदम क्लियर है हमें। तो यार आज तक अपन ने एक बात की नहीं है, सोच लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में भी भाई साहब, हाइब्रिडाइजेशन में आपने एस और पी एक्स और पी वाई पी जेड को मिलाया, अपने आप हवा में तो नींद मिल गए होंगे। यानी हाइब्रिडाइजेशन में भी एनर्जी लगी है। हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स एनर्जी। तो बोले सर आज से पहले क्यों नहीं बताया? अरे यार आज से पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करने में थोड़ी सी एनर्जी लगी, थोड़ा सा मुझे लोन लेना पड़ा। लेकिन जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने के बाद बॉन्ड बन जाते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यानी जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती थी, तो इसीलिए अपने को नेट फायदा ही हुआ था। तो यानी मान लो कोई बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए का अपन ने लोन लिया और 17 लाख रुपए की इनकम हो गई, तो नेट तो फायदा हुआ ना, अपन वो काम कर रहे हैं। तो हाई अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, वहां हाइब्रिडाइजेशन करने में जितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई थी जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाए। अब यहां पर समझ जाओ ऐसा नहीं हुआ होगा। यहां पर ये क्या कह रहा है, हट भाई, ठीक है, कि ना हाइब्रिडाइजेशन करने में जितनी एनर्जी चाहिए 600 किलो जूल पकड़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन करने में जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी रिलीज हुई होगी जब बॉन्ड बना होगा। तो यानी 10 लाख रुपए का लोन लेके अगर बिजनेस शुरू किया, आमदनी हो रही है 8 रुपए की ही, तो भाई मत करो ऐसा बिजनेस, ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो कुल आसान भाषा में, एक तो आपका ये ड्रैगोस रूल आप ऐसे समझ जाएंगे, नो का नो हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा ड्रैगोस रूल का मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बरोबर भाई? ठीक है, एनर्जी सप्लाई ज्यादा हो रही है, रिलीज कम हो रही है, तो बोले मैं ये काम नहीं करूंगा। आया? तो अब आप लोग को सोच के आना है, कल के लिए आपका काम है, अगर मैं आपको ये मॉलिक्यूल देता हूं, हाँ भाई, ये मैंने दिया
इस पे आप जरा विचार करके आएंगे कि इसमें ड्रैगोज रूल लगेगा क्या, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखें वो उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसको अब अपन कल की क्लास में लेंगे। ठीक है भाई, चलो।